इंडस्ट्री में दशकों से अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। खबरों के मुताबिक रेखा इन दिनों किसी के साथ लिव इन में रह रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। फिल्म इंडस्ट्री में दशकों से अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन उन्हें असली पहचान रेखा नाम से ही मिली। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में की थी। रेखा को डांस और स्पोर्ट्स काफी पसंद था। वहीं वो होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन मां के कहने की वजह से उन्होंने 14 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इस दौरान रेखा को खूब स्ट्रगल करना पड़ा। सब्सक्राइब। रेखा के फिल्मी सफर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल की नजर रेखा पर पड़ी। उन्हें रेखा के नयन नक्श उन्हें काफी पसंद आए। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म दो शिकारी का रेखा को ऑफर दे डाला और फिर रेखा मुंबई आ गई। इस दौरान रेखा ने 3 महीने तक हिंदी बोलने पर ध्यान दिया। इस फिल्म के दौरान रेखा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बेहद डर गई थी। दरअसल शूटिंग के दौरान रेखा को एक्टर बिस्वजीत के साथ एक रोमांटिक सीन शूट करना था। इस दौरान डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। ऐसे में बिस्वजीत रेखा को जबरदस्ती किस करते रहे, जिससे वो काफी सहम गई थी। हालांकि इस बारे में रेखा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं इस किसिंग सीन की वजह से फिल्म पर सेंसर लग गया था और फिर यह फिल्म 10 साल बाद रिलीज हुई। इस फिल्म की वजह से रेखा सुर्खियों में आ गई थी और फिर उन्हें खूब फिल्में ऑफर होने लगी थी। इस दौरान रेखा का नाम किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे सुर्खियों में उनका और अमिताभ बच्चन का अफेयर रहा। फिल्म दो अनजाने के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर उन्हें प्यार हो गया। हालांकि इस दौरान अमिताभ शादीशुदा थे। वहीं जब ये बात जया को पता चली तो अमिताभ बच्चन जब घर नहीं थे तब उन्होंने रेखा को खाने पर बुलाया और कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात सुनकर रेखा समझ गई कि वो और अमिताभ कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसे में रेखा बिग बी से दूर हो गई। इसके बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। हालांकि शादी के 3 महीने बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, जो यासिर उस्मान ने लिखी है, उसमें दावा किया गया है कि मुकेश की मौत के बाद रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। यासिर ने किताब के जरिए बताया है कि फरजाना ही एक ऐसी शख्स है जिन्हें रेखा के बेडरूम तक जाने की इजाजत है। यहाँ तक कि रेखा की हाउस हेल्प को भी उनके बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं है। फरजाना ही रेखा की सारी चीजों का ध्यान रखती हैं और उनके साथ साए की तरह रहती हैं। हालांकि इन खबरों पर रेखा ने चुप्पी नहीं तोड़ी। इंडस्ट्री में दशकों से अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। खबरों के मुताबिक रेखा